तो क्या कारण हो सकता है? क्यों मनमाना कर रहा है लोग यहाँ? क्या करे तो झगड़ा करे आदमी तो हाथ गोड़ मोड़ने लगते हैं ऐसे झगड़ा करें अच्छा। मारपीट करें। नमस्कार। हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग हैं औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भरौंधा पंचायत के भरौंधा गांव के टोला आजाद बीघा में। यह टोला मुख्य रूप से दलित बस्ती है और यहाँ पे हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि इस बस्ती में जो रहने वाले दलित परिवार है, उनका आज़ादी से 77 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी आखिर क्या हालात है, क्या स्थिति है? कितने ऐसे लोग हैं जो सरकारी जॉब में हैं, कितने ऐसे हैं जो मैट्रिक पास हैं, इंटर पास हैं, ग्रेजुएशन पास हैं, कितना पीढ़ी अब तक इनका पढ़ा लिखा है और अन्य जो लोग यहाँ पे हैं उनका जीविकोपार्जन का साधन क्या है, इन सारी बातों पर हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे यहीं के रहने वाले लोगों के साथ। साथ ही इस गांव का अब तक विकास क्या हो पाया है, क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या असुविधाएं हैं, किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं यहाँ के लोग, इस सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे यहीं के कुछ युवाओं के साथ, कुछ ग्रामीणों के साथ। तो आइए हम इस वीडियो में इस गांव के दृश्य को दिखाते भी चलेंगे कि किस प्रकार से रहन-सहन है यहाँ के लोगों का, क्या हालात है इस गांव का, कैसे मकान हैं, किस प्रकार से लोग रहते हैं, क्या साधन है, क्या संसाधन है, क्या समस्याएं हैं। हमारे साथ हैं इस गांव के ही एक युवा साथी अजय कुमार, उनसे हम जानना चाहेंगे इस गांव के बारे में। अजय जी, हमें बताइए कि आप युवा हैं और भली-भांति आप इस देश में क्या हो रहा है, आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है, इससे आप अवगत होंगे। तो यहाँ जो लोग रहते हैं, आखिर इस गाँव जो आज़ाद बीघा है, इसमें कितने घर की बस्ती है, ये हम सबसे पहले जानना चाहेंगे? आज़ाद बीघा में तकरीबन 40-50 घरों की बस्ती है। अच्छा। इसमें कई प्रकार के जाति के लोग भी रहते हैं। हुँ, हुँ। ज़्यादा हरिजन समाज के लोग रहते हैं। अच्छा। रविदास हो गए, हुँ। पासवान हो गए, हुँ। कुछ प्रजापति हो गए हुँ, हुँ। और कुछ कुशवाहा हो गए। अच्छा। सबसे अत्यधिक इस गाँव में किस जाति के लोग हैं? सबसे अतिरिक्त सबसे अधिक हमारे यहाँ तो रविदास ही हैं। अच्छा। उसके बाद रविदास और किस जाति का यहाँ बहुलता है? पासवान। ये जो प्रजापति हैं और कुशवाहा हैं, कितने घर लोग हैं यहाँ पे इस गाँव में? प्रजापति एक घर है, कुशवाहा 2 घर। पूर्व से ये गाँव जब से आपका जन्म हुआ होश संभाले तब से यहाँ पे किस जाति के लोग रहते हैं? कुशवाहा और प्रजापति पहले से ही लोग रहते हैं या फिर अभी आकर के बसे हैं कहीं से? अभी आकर बसे हैं। ये यहाँ पे जो रविदास भाई लोग हैं, पासवान भाई लोग हैं, उनका जो परिवार है, उनके घर के जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, तो उनका शिक्षा का क्या हालात है? यहाँ से कितना दूरी पर सरकारी विद्यालय है? यहाँ के एक पास में तो एक 8वीं तक होती है पढ़ाई भरौंदा गाँव में। यहाँ के लोग भरौंदा जाते हैं पढ़ने, फिर 10वीं तक की तैयारी यहाँ करते हैं, ऋषभ हाई स्कूल में करते हैं। उसके बाद उसके बाद की पढ़ाई 12th तक की पढ़ाई पौवी में होती है। हाँ। अच्छा, आपका शिक्षा दीक्षा क्या है? आप क्या क्वालिफिकेशन, आपका योग्यता क्या है? कितना तक आप पढ़े हैं? मेरा क्वालिफिकेशन बीसीए है। हम सीना कॉलेज से बीसीए ग्रेजुएट हुए हैं। बस इतना ही, हम आगे मास्टर की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे और जो आपके उम्र के या आपसे छोटे या बड़े जो भाई बंधु हैं, बहना हैं, तो उनका क्या है, योग्यता का स्थिति क्या है? कितने ऐसे होंगे आपकी नज़र में लड़के या लड़कियाँ जो ग्रेजुएशन फाइनल कर चुके होंगे? कितने होंगे जो इंटर पास कर चुके होंगे? और कितने होंगे जो मैट्रिक पास कर चुके होंगे? ऐसा कोई आंकड़ा, एक अनुमानतः कोई आंकड़ा? 8-10 तो ग्रेजुएट हुए होंगे, लड़का लड़के दोनों मिलाकर। हाँ, इंटर पास 15 से ज़्यादा होगी। हाँ, 10 पास भी 10 के आसपास होगी। हाँ जी। मतलब ये पूरा लगभग 40 से 50 घर का बस्ती है। तो आखिर क्या समस्या है यहाँ के लोगों का? क्यों अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं? क्या आखिर इसमें समस्या क्या आ रही है? आर्थिक तंगी। अच्छा, यहाँ पे लोगों का जो है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिला पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। मतलब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो अपने माता-पिता के साथ वो भी उनके काम में लग जाता है, इसलिए उसका पढ़ाई बीच में छूट जाता है। हाँ जी सर। मतलब कुल मिलाकर के शिक्षा दीक्षा न होने का मुख्य कारण जो है वह है गरीबी, आर्थिक तंगी। यदि लोग सक्षम होते खुद से सभी बच्चों को लालन-पालन करने में, परिवार को चलाने में, तो अपने बच्चों को अपने कार्य में संलग्न नहीं करते और फिर बच्चे स्वतंत्र होते पठन-पाठन करने के लिए। लेकिन कुछ चूँकि वे गरीब हैं, आर्थिक तंगी है, इसलिए वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। हाँ जी सर। अच्छा, कितने ऐसे हैं यहाँ पे इस गाँव में लोग जिनके परिवार का कोई सदस्य चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, वो गवर्नमेंट जॉब में होगा? 2 या 3। पूरे 50 घर के इस दलित टोला में मुश्किल से 2 या 3 ही लोग होंगे जो सरकारी जॉब में होंगे। 3 लोग। अच्छा, बाकी जो है उनका जीविकोपार्जन कैसे चलता है? क्या उनका रोजी-रोटी का साधन है? अथी डेली मज़दूर हैं बहुत सारे लोग और कोई ड्राइवर है।
और कोई प्राइवेट कंपनी में बाहर जाकर काम करता है। मतलब सरकारी नौकरी में 2-3 मुश्किल से होंगे, बाकी लोग कोई जो है वो ड्राइवरी कर रहा है, बाकी कंस्ट्रक्शन लाइन में जाकर के मजदूरी कर रहा होगा, बाकी खेतों में काम कर रहे होंगे। इस प्रकार से मतलब दहाड़ी मजदूर के दिहाड़ी भांति मजदूर। जो है यहाँ पे लोगों का जीविकोपार्जन का वही साधन है, उसी प्रकार से उनका जीवन यापन चल रहा है। और यहाँ पे जो है इतने घरों के बस्ती में कितने ऐसे घर होंगे जिनका अपना पीने का पानी के लिए साधन है, उनके घरों में चापाकल वगैरह व्यवस्था है, या फिर सभी जो है सरकारी जो चापाकल जहाँ तहाँ 2-4 गड़े हैं उसी पर सभी निर्भर हैं? सभी घरों में तो चापाकल की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अति दरवाजा पे लगे, मतलब दूरा पे लगे, चापाकल से पानी भर अभी आज भी मतलब भर कर घर लेके जाते हैं। अच्छा, जो मतलब सरकार के द्वारा चापाकल लगाए गए हैं वर्षों पूर्व, उसी पर निर्भर हैं। घरों में लोगों का चापाकल का व्यवस्था नहीं है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? साथ ही चूंकि अभी सरकार के द्वारा जो है वो नल जल योजना के तहत प्रत्येक गांव में जो है वो पानी व्यवस्था की जा रही है, पेयजल का सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इस गांव को भी नल जल योजना के तहत लाभ नहीं मिल पाया। नहीं मिला, पाया। नहीं मिल पाया। अच्छा, लोग घरों में चापाकल क्यों नहीं गड़ा पा रहे हैं? उनके पास क्या मतलब दिक्कत क्या आ रहा है उनको चापाकल? मेन प्रॉब्लम है यहाँ का नली का, उसकी वजह से लोग चापाकल या शौचालय नहीं बनवा पा रहे हैं। आज भी नली का समस्या जारी है। अच्छा, मतलब लोगों के पास जो है चापाकल वो गड़ा सकते हैं अपना घर में, लेकिन चूंकि चापाकल का पानी जो निकलेगा उनका घर में वो जाएगा कहाँ? हाँ जी, ये समस्या है। इस वजह से जो है वो ये चापाकल जो है गड़वा नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, कैमरामैन से हम कहेंगे कि आप नाली दिखाएं। हमें दिख रहा है यहाँ पे नाली बना हुआ है। तो आखिर जब आप बोल रहे हैं कि चापाकल इसलिए नहीं गड़ रहा है कि लोगों के पास समस्या है कि वो पानी नाली का बहाएंगे कहाँ, लेकिन नाली तो बना हुआ है। अभी हाल फिलहाल में ही लगता है कि नाली बना हुआ है, तो फिर क्या दिक्कत है? इस नाली में पानी बहाने से लोगों को क्या क्या समस्या है? नाली सर देख लीजिए ना सर, कितना फूटा टूटा हुआ है, सब भरा हुआ है। अच्छा, हाँ जी सर, कितना दिन पहले ये नाली बना है? तकरीबन 1 साल पहले। मात्र 1 साल हो रहा है इस नाली को बने हुए, और इस प्रकार से पूरा टूट गया है नाली। हाँ जी सर, अच्छा, ये नाली जो है इसका पानी तो दिख रहा है कि ठहरा हुआ है। नाली का पानी कहाँ जाकर के गिर रहा है? पानी इससे निकल भी रहा है अथवा नहीं निकल रहा है? सर आधा गाँव का पानी तो सर मेरे खेत में गिर रहा है। अच्छा, यहीं पास में ही खेतों में ही इस नाली का पानी चला जा रहा है। ये नाली का कहीं निकास नहीं है, पानी मतलब अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पा रहा है। नहीं पहुँच पा रहा। और मात्र 1 साल हुआ है और नाली का ये स्थिति है कि पूरा मतलब टूट करके क्षतिग्रस्त हो चुका है। हाँ जी सर, एक इस साइड से नाली बना और घर दूसरे तरफ भी हैं, तो उनके घरों के नाली का जो पानी है इसमें आ पा रहा है अथवा नहीं? कैसे ज्वाइंट हुआ है इसमें कि नहीं हुआ है? नली मतलब काम लायक नहीं है, इसलिए मतलब बनते टाइम ही टूट गया था। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अभी तक नली जोड़ा ही नहीं। अच्छा, ये नाली मतलब बनते-बनते ही टूट गया था। हाँ जी, मतलब इस नाली को बनने से सिर्फ जो बनवाया होगा ठेकेदार या यहाँ का जो भी लोग बनवाए होंगे, चाहे मुखिया बनवाया हो, वार्ड सदस्य बनवाया हो, तो सिर्फ उसी को फायदा पहुंचा होगा। मतलब यहाँ के लोगों को इस नाली से कोई फायदा नहीं है। जी नहीं। और ये जो सड़क बना है, ये कितना दिन पूर्व ये सड़क बना है? तकरीबन 4-5 मंथ पहले। ये 4-5 माह पहले ये सड़क बना और नाली 1 साल पहले बना। 1 साल में ही नाली का ये दुर्दशा हो गया। अब सड़क जो है तो 4-5 माह हुआ है बने हुए, तो अब इसका देखना होगा कि नाली की भांति ही सड़क का भी दुर्दशा हो जाता है एक आध सालों में, या फिर ये सड़क टिक पाता है। हालांकि देखने से ही लग रहा है कि जैसे ही इस पे गाड़ियां पार होगी, ट्रैक्टर वगैरह, तो जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है इस सड़क में, ये सड़क भी टिकने वाला नहीं है। जिस प्रकार नाली क्षतिग्रस्त हो गया 1 साल के अंदर ही, ये सड़क भी जो है टूट फूट करके वो बिखर जाएंगे। कोई यहाँ के लोगों को फायदा न नली से होने वाला है और न ही इस गली से होने वाला है, जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है। क्योंकि मटेरियल जो इस्तेमाल हुआ है इस नाली और इस गली के निर्माण में, वो काफी जो है खराब मटेरियल इस्तेमाल हुए हैं, घटिया मटेरियल इस्तेमाल हुए हैं। और इस नाली को न बनने से यहाँ के लोगों को फायदा है, न ही इस गली का निर्माण होने से यहाँ के लोगों को फायदा है, जहाँ की यहाँ के लोगों का कहना है। देखिए किस प्रकार से जो है ये नाली का पानी जो है यहीं पे आकर के और इन खेतों में जो है वो लग जा रहा है। और जिनका भी खेत होगा, इस नाली बन जाने के उपरांत भी जो भी खेत के मालिक होंगे उनको नुकसान सहन करना पड़ रहा है। क्योंकि इतने जो आपको दिख पा रहे हैं घर, इनके घरों के जो नाली का पानी इसमें आ रहा है, मुख्य नाली में ये पानी जो है यहीं पे बिखर जा रहा है, आगे वो जा नहीं पा रहा है ना? अच्छा, आप बताएंगे जो ये बस्ती है, तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको जो है पंचायत के द्वारा उनको कॉलोनी मिला और कॉलोनी के जरिए उनका जो है मकान पक्काकरण हुआ है? क्योंकि कई सारे मकान यहाँ पे जो है वो दिख रहे हैं कि पक्का हो चुका है। सर कॉलोनी के अनुसार तो सर यहाँ मतलब बहुत कम लोग, 2-3 घर ही हुए होंगे, बाकी सब लोग अपने मेहनत से खुद मतलब दिहाड़ी मजदूरी कर अपना घर खुद की मेहनत से बनाया है। अच्छा, ये जो मकान पक्का दिख रहा है,
तो ये मकान अधिकांशतः जो है वो लोग खुद से मेहनत मजदूरी करके और बनाए हैं। मतलब सरकारी लाभ यहाँ आजाद बीघा में इस दलित बस्ती में कम ही दलित परिवार को मिला है। हाँ जी, कम ही मिला। इतने पक्के मकान जो है वो सारे खुद से लोग बनाए हैं। हाँ जी सर। अच्छा, तो आप अभी चूंकि हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ है और नए हमारे काफी दिनों के बाद जो है यहाँ पे एक बदलाव देखने को मिला है, नया सांसद चुन करके आए हैं और लाजमी सी बात है कि जब काफी दिनों के बाद कहीं सत्ता परिवर्तन होता है तो लोगों का उम्मीद काफी जुड़ जाता है। तो आप अपने गांव के हित के लिए आप अपने ये लोकसभा संसदीय क्षेत्र के जो निवर्तमान सांसद हैं माननीय अभय कुशवाहा जी, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे सर कि एक बार हम मतलब हमारे यहाँ दो भी समस्याएं हैं, देख लीजिए। पहला दूसरा बिजली का, पहला बिजली का ही बोलेंगे क्योंकि सबका बिल मतलब अनठेकान बहुत ज्यादा आ चुका है। अच्छा हाँ। अच्छा, ये जो बिजली का तार जो यहाँ पे दिख रहा है, बिजली का खंभा गड़ा हुआ है और लगभग घरों में बिजली कनेक्शन भी है, लेकिन शिकायत यहाँ के लोगों का यह है कि जितना वो इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो बल्ब जला रहे होंगे या फिर पंखा जला रहे होंगे, टीवी चला रहे होंगे या अन्य जो भी बिजली से चलने लायक होगा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि इस्तेमाल से अत्यधिक जो है बिजली खपत का जो है मीटर में बिल दिखा रहा है और अत्यधिक बिल आ रहा है। तो अभी सभी के घरों में बिजली कनेक्शन है या फिर नहीं है? सभी के घरों में है। अभी सभी के घर में बिजली जल रहे हैं। चल नहीं रहे हैं। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले आया, काट कर चला गया। तो क्यों काट के गया? कुछ लोगों का बिल ज्यादा था, बहुत लोगों, सभी लोगों का बिल ज्यादा था। बिल मतलब सर ज्यादा वैसे भी नहीं था, बहुत लोगों का मतलब गलत बिल था। किसी का 1-1 लाख है, 1-1 लाख तो किसी का बिजली बिल तो होना नहीं चाहिए। मतलब बिल 1-1 लाख रुपए यहाँ के लोगों का ड्यूज है। कुछ लोगों का। अच्छा। हाँ, मतलब गलत ड्यूज दिखा रहा है। हाँ, कुछ लोग का 1 लाख 1.5 लाख दिखा रहा है, कुछ का 50-55 हजार दिखा रहा है। कुछ लोग। इसको कितना दिन हुआ अभी यहाँ आजाद बीघा में बिजली आए हुए कितना दिन हो रहा है? तकरीबन 9 साल। 9-10 साल हो गया। तो हो सकता है कि शुरू से अब तक वो बिजली बिल दिया ही नहीं हो, इंटरेस्ट वगैरह जोड़ करके 1 लाख 1.5 लाख रुपया हो गया। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये भी हो सकता है और एक है शिकायत की बिजली जितना उपयोग हो रहा है उससे अधिक लोगों का बिल आ रहा है। तो ये पहला शिकायत हो गया जो आप सांसद महोदय तक पहुंचाना चाहेंगे कि इस आजाद बीघा जो दलित बस्ती है यहाँ के लोगों को जो बिजली बिल है वो अत्यधिक आ रहा है, तो उस पे उनसे आप उन तक पहुंचाना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे आप अपने जनप्रतिनिधि को? दूसरा सर नाली का प्रॉब्लम हम तो कहना चाहेंगे, नाली फिर से सुसज्जित हो जाए। जी चाचा। ये नली वाला जो है जी जी। व्यवस्था कर लीजिए। एको पानी नहीं निकल रहा है, खेत में जा रहा है, खेत वाला बोलेगा उन्हों बह रहा है तो उन्हों बोलबे करेगा, तो कहाँ जाएगा पानी? पानी नहीं निकल रहा है सही बात। एकदम। मतलब ये जो समस्या नाली वाला था वो समस्या रही है गया नाली बनने के बाद भी। रहेगा। अच्छा। अब वो क्या करेंगे, ऊपर वाला जानेंगे। ये नली बना भी तो इसका कोई महत्व नहीं है आप लोग के लिए, वो पानी और पहले से भी मतलब बदतर हो गया। बेहतर हो गया, देख रहे हैं कि यहाँ हुआ फूट गया, यहाँ हुआ 2 पट्टी तक फूट गया है। और ये तो खत्म है, इन्हें तो खत्म है, पानी निकल रहा है, देख रहे हैं। कोई लाभ नहीं है इससे, नाली बनने से कोई लाभ नहीं है। अच्छा, हम दिखाना चाहेंगे आप लोग को यहाँ पे इस सोलिंग में जो फेबर ब्लॉक का इस्तेमाल हो रहा है, उस फेबर ब्लॉक का क्या क्वालिटी है इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे। यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि द्वारा ये कार्य करवाया जा रहा है। ये फेबर ब्लॉक जो है यूज हो रहा है। ये फेबर ब्लॉक जो है ये ट्रैक्टर इस पे 2-4 बार यदि पार हो तो शायद यह टूट जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा। ये फेबर ब्लॉक का क्वालिटी है जो सिर्फ जो है डस्ट से बनाया हुआ, डस्ट और सीमेंट से बनाया हुआ ये फेबर ब्लॉक जो है वो प्रतीत हो रहा है। आप देख सकते हैं फेबर ब्लॉक जो है वो सिर्फ ट्रैक्टर से इस पे उतारा गया है मात्र, और ये झड़ रहा है। आप देख रहे हैं कैसे झड़ रहा है। तो इस क्वालिटी का फेबर ब्लॉक जो है ये मेन जो आजाद बीघा का गली है इसमें लगाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 साल पूर्व जो बना हुआ नाली है और 1 साल के अंदर ही जब क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि नाली के ऊपर से कोई गाड़ी वगैरह नहीं गुजरना है, जबकि ये जो मुख्य मार्ग है इससे बाइक जाएंगे, फोर व्हीलर जाएंगे, ट्रैक्टर जाएगा और इतना चौड़ा गली है तो हो सकता है इसमें ट्रक भी आए बालू गिराने के लिए, गट्टी गिराने के लिए या अन्य कार्यों के लिए। तो एक कितना टिकाऊ हो पाएगा जिस क्वालिटी का जो है यहाँ पे फेबर ब्लॉक लगाया गया है। तो ये आखिर इसका क्या कारण हो सकता है चाचा कि यहाँ पे नाली भी जो आप लोगों का बना उसमें ही मनमानी किया गया, टूट गया 1 साल के अंदर ही, और ये जो फेबर ब्लॉक लग रहा है इसमें भी गुणवत्तापूर्ण नहीं है आपका ये जो फेबर ब्लॉक है। तो क्या कारण हो सकता है, क्यों मनमाना कर रहा है लोग यहाँ? क्या करे तो झगड़ा करे आदमी, तो हाथ गोड़ मोड़ने लगते हैं, ऐसे झगड़ा करें, अच्छा। मारपीट करें। सबको इतना बूढ़ है, सबसे पूछ लीजिए कि कैसे कैसे भेल है, अब कितना नतीजा से भेल है ना। हाँ, हम लोग छोड़ दिए कि जाइए जैसे बुझाए सीखिए। अच्छा,
मतलब वो दबंगई दिखाते हैं आकर के, आप लोग को दबा करके और काम निकाल ले रहे हैं। दबाइए के नस्ती खेले का कर लेती ये में एको ठोप जय बालू नहीं डाला है। अच्छा खाली हाँ। खाली छाइया का वो कर ओजन से एकर ऊंचा जब अथी में हेल करके अथी कटे हली हमनी गढ़ावा तो कहलिए तो हाँ इतना गढ़ा मत काटो, हेल करके गोड़ सब बराबर कर देते थे। अच्छा हाँ तो हम निकाले थे करे 5 ईटा जुटेगा तो सर का होगा, तो रह जाएगा। हाँ तो हमने छोड़ दिलिए, कमेबे छोड़ दिलिए। अच्छा ये मतलब आपका गांव का बन रहा था, आप ही लोग इसमें काम भी कर रहे थे। हाँ सर, लेकिन फिर भी वो मतलब मनमाना कर रहे थे, आप लोग के हिसाब से काम नहीं हुआ। अच्छा एकर ओजन से गलती धाल है, ओजन से एकर वहाँ से यहाँ तक ना ऊंचा है। अच्छा तो गढ़ा काट रहे थे तो पनिया निकल जाएगा। तो हेल करके गोड़वा से मटिया बराबर कर करके छोड़ देते थे। अच्छा हाँ हम कहली तो सर यह करे 1 ईटा बेसी जुटेगा तो क्या होगा, तो तोरा हिस्सा आएगा। है ना? हाँ तो क्या करे हम लोग छोड़ दिए। अच्छा मतलब कुल मिलाकर के आप लोग से दबा करके और काम निकाल लिया गया। हाँ। अभी ना नली बना उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा है आप लोग को। गली बन रहा है से मतलब क्या इसमें गुणवत्तापूर्ण ईटा इस्तेमाल हो रहा है, देखिए रहे हैं। एक में जगड़ी आया था जी साहेब, हाँ। हम लोग कहे कि आधा नलिया फूट गया सर, जाइए ना चेक कीजिए, चेक करने लिया है तो जाइए। अरे हो गया फिर हो रहा है। मैंने चेक करने वाला आया और आधा बन गया था, टूट गया था, चेक करने वाला भी मतलब ध्यान नहीं दिया, दोबारा से उसको नहीं बनाने के लिए बोला ना, वो बिल निकाल लिए। अब ऐसे बिल मतलब पास हो गया, सब पैसा मतलब इंजीनियर ठेकेदार सब मुखिया तुखिया मिल करके सब निकाल लिया। तो हम लोग क्या करें, हम लोग के जितना बुद्धि होगा जहाँ तक जाना हो तहीं तक न जाए। आपको पर ओकरो पर गोड़ हाथ पड़ेंगे तब ना होगा। हम लोग का आगे बढ़ने के लिए हमको सांस है, बात ऐसा ना होगी। राशन उसन मिला है हिरवनी के? हाँ राशन तो मिली। कै किलो मिला है राशन? राशन 4 किलो दे। 4 किलो मिलता है तो ऊपर से 5 किलो आवन है? आवे है तो यहाँ ना मिले, पूछिए सारे बस्ती से 4 किलो मिले हैं। 4 किलो देवे 4 किलो इतना मिलता हुआ, इतने हवा। पेंशन उसन? पेंशन मिले, वृद्धा पेंशन सबके मिली थे? तो मिले थे, पेंशन महीने आ जाए तो मिल जाए। अच्छा 2 महीना 3 महीना। इनके खेत में पनिया गिर रहा है सर, समझ ना चाची कही देखिए सब हमारे नली में पानी जाते है बाबू, देखो नली बने से खेत कोई में फायदा जाते नहीं। हैं? हाँ, सब खेत में पानी है, नलिया बने से कोई फायदा कोई नहीं फायदा होला? नहीं हमारा, कोई फायदा नहीं हमारा, सब हमारे नली में पानी जाए। गेहूं बुनाले से सब हमारा इसी लगल है, गेहूं माने बर्बाद हो गई नलिया वाला पनिया से। सब एने का पानी सब होने जाते हो, फुट गए है सब पानी खेया। उधर से पानी आवेला चाहिए इधर, हां तो इधर का पानी इधर से पानी जाई उधर, और उतना दूर के पानी आवे थे माने हुमई रौरे खेतवा में जाके सगरो के पानी आ गई। वजन सब वजन पानी फुट कर सब की एगो आप कियारे ने सेव और ये सब ऐसे है हमारा। कोई नली बने से कोई फायदा हमारा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं बाबू, कोई फायदा नहीं। सारे ढलाई ना है, ऐसे ही है। अच्छा तारे ढलाई नहीं हो? नहीं है, सारे ढलाई नहीं है। सारे कहाँ छैया तो है ना, घोर दिया है जी। अब छैया तो है ना, तो छैया दे करके और घोर करके बस काम खत्म। प्लास्टर और का कुछ नहीं है, प्लास्टरो रहता है तो जन भरला रहता तो नहीं चूता पानी के, प्लास्टरो नहीं तरह से किया। मैंने इस स्थिति नली मतलब नीचे जो है उसका बेस जो है वो ढाला हुआ नहीं है, छाई बिछा करके इसे जोड़ करके ऊपर से ढाल दिया। खाली घोर दिया है, कोई फायदा नहीं। नली सारी दुनिया कहेगा, हम लोग का कहेंगे, यहाँ से हुआ तक कहेगा, देखिए रहे नली है ना सब में पानी उहे में जाते हैं। ये इस हम सब हमने के खेत है, हमारे खेत है और सब पानी नहीं जाते हैं। तो नली बने से कोई फायदा नहीं हमारा, कोई फायदा नहीं बाबू, कोई फायदा नहीं हम हमारा। लोग का दुख था वो दुख रह ही रह गया। ये बने से कोई फायदा कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। देखो फायदा हुआ है, कोई फायदा नहीं है नली से। हुआ फूट गया तो तारे से फूट करके वो अथिया सब बहे लगले पनिया, उका प्रति अथिये में सोझे जा है। हाँ नली बनल है से टेंडर तो कुछ कहूँ कोई फायदा ना मतलब इसका बने से ना। जानते हैं गरीब के सर हर कोई सताता है, समझिए ना। चलिए तो अभी हम लोग हैं भरौंधा पंचायत के आजाद बीघा टोला में, और यह जो टोला है मुख्य रूप से यहाँ पे इसे दलित बस्ती हम कह सकते हैं, क्योंकि दलित भाई लोग ही यहाँ पे निवास करते हैं मुख्य रूप से। 40-50 घर का यह लगभग बस्ती है, जिसमें 2 मुख्य दलित जातियां यहाँ पे निवास करते हैं, रविदास भाई लोग और पासवान भाई लोग। और यहाँ के लोगों को आपने सुना और यहाँ के समस्याओं से आप रूबरू हुए इस वीडियो के माध्यम से। इन लोगों का साफ कहना है कि जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा
इसलिए इन्हें दबा दिया जाता है, चूंकि यह दलित परिवार से है। इनके पास नहीं उनसे लड़ने के लिए न बल है, न ही धन है, और इनका सुनवाई नहीं हो पाता कहीं पे, वो मनमानी करके यहाँ से चले जाते हैं। इनका कहना है कि जो सदियों से एक समस्या था नाली का, वो नाली बनने के बाद भी समस्या यूं ही बरकरार है। अब तक नाली बनने से कोई फायदा नहीं है, और जो यह गली निर्माण हो रहा है, जिस क्वालिटी का फेवर ब्लॉक इस्तेमाल हो रहा है, यह भी नाली तो 1 साल लग गए उसको टूटने में, लेकिन ये गली जो है 1 साल के भीतर ही जो है वो टूट करके क्षतिग्रस्त हो जाएगा। साथ ही यहाँ कई युवाओं से हमने बात किया, आपने देखा कि यहाँ पे आजादी का 77 वर्ष बीत चुका है, लेकिन अब तक जो है 40-50 घर के बस्ती में मुश्किल से ग्रेजुएट जो यहाँ के युवक या युवतियां होंगे वो 10-15 की संख्या में है। इंटरमीडिएट पास मुश्किल से 15-20 की संख्या में है। 20-30 की संख्या में जो होंगे वो 10वीं पास है। 2-3 ही लोग हैं जिनको यहाँ पे सरकारी नौकरी मिल पाया है। आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में आरक्षण को लागू हुए लगभग 70 साल गुजर चुके हैं, और मुश्किल से 3-4 ही अभी तक आरक्षण का लाभ लेकर के और यहाँ के लोग जो है वो नौकरी पा सके हैं। अब तक जो है 40-50 घर के जो बस्ती है यहाँ पे कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं ले रहा है। शिक्षा में भी आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए कि शिक्षा में आरक्षण का लाभ है तभी ले पाएंगे जब उस शिक्षा प्राप्त करेंगे। उस शिक्षा के लिए योग्यता ही नहीं है। लोग मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन जाते जाते आर्थिक तंगी इतनी है, लोगों का गुजारा नहीं हो पाता है। जो युवक युवतियां हैं, जो बालक बालिका हैं, वो अपने माता पिता के साथ उनके कार्यों में ही संलिप्त हो जाते हैं, संलग्न हो जाते हैं, और अपने परिवार का भरण पोषण करना उनकी मजबूरी हो जाती है, जिस वजह से वो उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ के लोगों का है वह बिजली का, कि कई सालों के बाद यहाँ पे बिजली लगभग 8-10 साल पहले आई भी, तो आज जो स्थिति है, अभी हाल फिलहाल में कुछ बिजली कर्मी आकर के कई घरों के बिजली का कनेक्शन काट कर इसलिए चले गए क्योंकि अत्यधिक उनका बिजली बिल बकाया है। लोगों का कहना यह है कि जो उपयोग जितना खपत हो रहा है उससे अत्यधिक उनका बिजली बिल यहाँ पे दे दिया जा रहा है, जिस वजह से वो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। अधिक बिजली बिल आने के कारण वो बिजली बिल जो है भर नहीं पा रहे हैं। जो सही से अपना राशन नहीं जुटा पा रहा है, सही से जो वस्त्र नहीं जुटा पा रहा है, अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान नहीं कर पा रहा है, आखिर बिजली बिल महीने का 400, 500, 1000 रुपया वो कहां से वहन कर पाएगा। तो यह भी इन लोगों का कहना है कि इसमें भी हमारे जनप्रतिनिधि जो चाहे सांसद हो, विधायक हो, इसमें प्रयास करे कि बिजली बिल जो अत्यधिक आ रहा है उसको सुधार हो। यहाँ पे जो नली गली का निर्माण हो रहा है, इनको दबा करके जबरन जो है वो सही कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इसमें भी ये चाहते हैं कि बड़े पदाधिकारी और प्रतिनिधि हैं वो दखल डाले और इनका जो समस्या है नली गली का उसका निदान करे। इस प्रकार से कई सारे समस्याएं हैं, और दलित बस्ती होने के वजह से इन सारे समस्याओं से जूझ रहे हैं प्रारंभ से लेकर के अब तक। तो उम्मीद यह करते हैं कि यहाँ के जो विधायक है इस क्षेत्र से, राजेश कुमार जी, वे भी दलित परिवार से ही आते हैं, और कई दशक से जो कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र है वह जो है वो आपका आरक्षित सीट है, और दलित यहाँ से विधायक रहे हैं। बावजूद इसके दलित बस्तियों का इतना बुरा हाल है, तो यह भी शर्म करने वाली बात है। बहुत दिनों के बाद जो है लोकसभा संसदीय जो क्षेत्र है हमारा, वहां पे बदलाव हुआ है, और नए जो बने हैं और पिछड़े वर्ग से हैं, और उनसे काफी अधिक उम्मीद है पिछड़े दलितों का। तो उनसे भी गुहार है कि अब तो सांसद भी पिछड़े वर्ग से हो गए, यहाँ विधायक भी दलित वर्ग से हैं, तो आजाद बिगहा सहित जितने भी दलित बस्तियां हैं उनका विकास हो सके। धन्यवाद।